मानसिकता वही है जिसकी तरफ इशारा किया है शीतल जी ने कि अभी तो अच्छे दिन का टैक्स लग गया है अनाज पर भी और आपके दही पर भी। तो इसको तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये अच्छे दिन का टैक्स है, तो ये चल रहा है। मुफ्तखोरी की जो आदत है वो डाली किसने है? पहली बार जब मोदी जी आए थे माने प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो 15 लाख देने का वादा किसने किया था मुफ्त में? वो तो उन्होंने ही शुरू किया था। और उसके बाद जो और उनके वादे थे, मुझे लगता है कि वो बेहतर वादे थे। 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे हर साल, और अच्छे दिन आएंगे, देश में आपका गरीबी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और लोग लाइन लगाए होंगे विदेश के भारत में आए। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि 3 साल में करीब 4 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो ये सारे ऐलान तो मोदी जी ने ही किए थे। और अब जो स्थितियां हैं, जो मेहरोत्रा साहब ने बताया कि जो अनाज था उसे आपने खपाया, और गरीब किसने बनाया, बेरोजगार किसने बनाया? मोदी जी कहते थे कि साहब सबसे युवा देश है, उस युवा देश के हाथ में अगर रोजगार होता तो ये देश कहां पहुंच गया होता। आज जो इकोनॉमी जहां पहुंच गई है वो मुझे लगता है कि तीसरे चौथे स्थान पर होती, हम और तरक्की कर रहे होते। लेकिन 84% लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी घट गई। अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई। उसी आपदा के दरमियान जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, दवाई के लिए पैसा नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीमीटर कितना महंगा बिक रहा था, उसी दरमियान दवा की जो कंपनियां थी वो 5 गुना मुनाफा कमा रही थी। उसी दरमियान अडानी जी की पर डे की जो इनकम थी वो 1009 करोड़ रुपया थी, और अभी तो वो चौथे नंबर पर पहुंच ही गए हैं। तो व्यापारी है ना, जो बांटने का है, उन्होंने अपनी कुशलता से अर्जित की है वो संपत्ति। हाँ, जो दिन भर फावड़ा चलाता है, जो दिन भर रिक्शा खींचता है, उसके पास कोई स्किल नहीं। ये दरअसल मैं फिर अगर उसको कहूंगा, ये मनुस्मृति का सिद्धांत चालू हो रहा है कि जो शारीरिक श्रम करने वाला है उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी का कोई मूल्य नहीं है। उससे आप बेगार लीजिए, मंत्री जी कह तो रहे कि हमको तो फ्री दे जाते हैं। तो ये बेगार जो सिस्टम आप लागू कर रहे हैं, और ये सीधे तौर पर एक परियोजना के तौर पर चल रहा है कि इस देश के दलितों को, इस देश के मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। एक बड़ा मजेदार और बहुत चिंताजनक मैं आपको किस्सा बताता हूं। जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं किसी भी, अब वो उसमें अपराध भी होता है, लेकिन गिरफ्तारियां जिस ढंग से होती हैं, 4 लोगों ने अपराध किया होता है, 25 की गिरफ्तारियां होती है, फिर इनसे मोटी रकम लेकर के इनको छोड़ा जाता है। और एक सज्जन जो पुलिस में हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा कि इतना लीजिए कि उसका घर बिक जाए, मजदूरी कौन करेगा हमारे घरों में आकर के। तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं कि जिनको केवल मजदूर चाहिए, जिनको घरों में पोछा लगाने के लिए चाहिए, उनकी साइकिल और मोटरसाइकिल चमका लेने के लिए लोग चाहिए, उनके लिए ड्राइवर चाहिए, उनको इस देश के विकास से और लोगों के हाशिए से निकल करके केंद्र में आने की जरूरत उनको नहीं लगती है कि इस देश का दलित, पिछड़ा या जो मुस्लिम तबका है वो समता और विकास के साथ आकर के इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे। ये उनकी मानसिकता में नहीं है। जो खाई बढ़ रही है असमानता की, उसको आप देखिए। तो ये बहुत विकट है, बहुत चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या सरकार उसमें शामिल है। सीधे तौर पर ये कहें कि अडानी सीधे जो कर रहे हैं या जो अरबपति बढ़ रहे हैं और लोग गरीब हो रहे हैं। अशोक जी, जब भी कभी